तो चलिए अब हम फिल्टर सीखते हैं। यहाँ पे शीट 4 में आपको फिल्टर का डेटा दिखाई दे रहा है, जो प्रैक्टिस शीट में आपको दे रहा हूँ वहाँ पे शीट 4 में आप फिल्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फिल्टर लगाना कैसे, आप दो तरीके से फिल्टर लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आप डेटा टैब में जा सकते हैं। डेटा टैब में यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन आपको मिल रहा है, ये देखिए डेटा टैब में यहाँ पे फिल्टर सॉर्ट के बाजू में फिल्टर मिल रहा है, और उसी के बाजू में आपको एडवांस फिल्टर भी मिल रहा है, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। फिलहाल फिल्टर हम देखने वाले। डेटा में मिलता है, और एक होम टैब है जहाँ पे आपको राइट साइड में यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको यहाँ पे नीचे फिल्टर ऑप्शन मिल रहा है, राइट। तो यहाँ से फिल्टर लो या वहां से लो, कहीं से भी ले लो, फिल्टर तो दोनों सेम ही काम करने वाला है। लेकिन आपको फिल्टर, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दिखाता हूँ, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको दिखाई देगा फिल्टर अप्लाई हो चुका है कि नहीं हुआ है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो टॉप रो है हमारा, जो हेडिंग रो है, उसमें हर एक कॉलम में आपको एक छोटा सा उल्टा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक ड्रॉप डाउन एरो दिखाई दे रहा है, राइट। बेसिकली ये एरो पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, जैसे मैं इस सिटी में क्लिक करता हूँ इस ड्रॉप डाउन एरो में, तो आपको दिखाई देगा कि भाई इसमें जो यूनिक वैल्यूज है उस कॉलम में, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। मुंबई, नागपुर, पुणे फिल्टर है ना ये। तो फिल्टर क्या करेगा, इस डेटा में जो रिपीटेड वैल्यूज है उसको सिंगल टाइम इस लिस्ट में शो करेगा, और बोलेगा कि भाई आपको क्या करना है, मुंबई का रिकॉर्ड शो करना है, तो आप यहाँ पे अनचेक करो और मुंबई को चेक करो। बस ये देखिए मैंने क्या किया, ये जो सिलेक्ट ऑल था ना, ये सिलेक्ट ऑल पे पहले क्लिक किया, सब अनचेक हो गया, और मुंबई को चेक करके मैं अभी ओके करके देखता हूँ क्या होता है, राइट। आपको पहले फिल्टर बताता हूँ कि फिल्टर करता क्या है। आपको जो रिजल्ट चाहिए वो ला के देगा, वो फिल्टर करके देगा। डेटा डिलीट नहीं हुआ है, बाकी का डेटा है। अब बाकी का डेटा कैसे देखेंगे आप, दोबारा यहाँ पे आप क्लिक करो, और यहाँ पे एक बटन है क्लियर फिल्टर फ्रॉम सिटी। यहाँ पे याद रखो कि भाई ये फिल्टर जैसे आप क्लियर करोगे ये डेटा आप देख पाएंगे। दोबारा देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पुणे का डेटा दिखाना चाहता हूँ आपको, तो ये पुणे का डेटा आ चुका है, राइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कि ये डेटा फिल्टर है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। ये लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, रो जो है ब्लू कलर में आ रहे हैं, और यहाँ पे एक नंबर के बाद डायरेक्ट 4, डायरेक्ट उसके बाद तो 5 ही आएगा, 6, उसके बाद डायरेक्ट 10 आ रहा है, 11, और आपको ऐसे रोज दिखाई दे रहे हैं गैप गैप में। तो समझ जाना यहाँ पे फिल्टर लगा है, और ये ब्लू कलर में तो तुरंत आप समझ सकते हैं। दूसरा, कौन से कॉलम को फिल्टर लगा हुआ है ये भी आपको देखना जरूरी है। ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। कौन से कॉलम को, मतलब आप कोई भी कॉलम को फिल्टर लगा सकते हैं। तो बेसिकली कौन से कॉलम को लगाइए, ऑर्डर नंबर को फिल्टर लगाइए, या फिर सिटी को, या फिर कस्टमर नेम को। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, मैं फोकस करता हूँ, ये देखिए ये कॉलम जो है ना, बी कॉलम सिटी का, उस पे फिल्टर हमने अप्लाई किया है। यहाँ पे आपको दिखाई देता है एक फिल्टर का आइकॉन, राइट। ये फिल्टर का आइकॉन जो दिखाई दे रहा है ना, ओके। तो उससे आपको पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पे ही जाकर आपको क्लियर करना है। यहाँ पे जाकर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन नहीं आएगा, क्लियर फिल्टर फ्रॉम कस्टमर नेम है ही नहीं, क्योंकि फिल्टर लगाया नहीं हमने यहाँ पे, राइट। हाँ, आपने पहले पुणे सिटी लिया, और उसके बाद कस्टमर नेम में जाकर भी फिल्टर लगाया कि पुणे सिटी में मुझे क्या करना है, जिग्नेश शर्मा, अनचेक करता हूँ, जिग्नेश शर्मा और रमीज खान, इन दोनों को ही रखना है। सो नाउ यू कैन चेक इट आउट। अभी आपको दो जगह पे फिल्टर दिख रहा है, सिटी पे भी और यहाँ पे भी। तो एक साथ दो कॉलम को भी फिल्टर लगा सकते हैं। आप सिटी का फिल्टर क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर कर देंगे, सिटी का फिल्टर क्लियर हो गया, राइट। तो जिग्नेश शर्मा मुंबई में भी थे, जिग्नेश शर्मा मुंबई के लोकेशन में भी यहाँ पे दिख रहा था, मतलब मुंबई के लोकेशन में भी ऑर्डर है उनका। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि भाई जिग्नेश शर्मा मुंबई के लोकेशन पे, तो वो भी ऐड हो रहा है, क्योंकि सिटी का फिल्टर हटा दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे जाकर ये भी फिल्टर हटा दूँ, ये जिग्नेश शर्मा और ये दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्लियर फिल्टर फ्रॉम कस्टमर नेम, तो यहाँ पे कस्टमर नेम से भी फिल्टर यहाँ पे क्लियर हो चुका है। सो आपको आइडिया आ चुका होगा कि भाई बेसिकली फिल्टर क्या करता है। फिल्टर आपको उतना डेटा दिखाता है जितना आप देखना चाहते हैं, राइट। आप सिटी वाइज लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें। अब ये तो मैंने बेसिक सा बताया। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा फिल्टर, आगे थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। फिल्टर लगाया है, फिल्टर को हटाना है तो कैसे, वो पहले देख लो। अब अगर आप दोबारा जाकर डेटा में जाओ और यहाँ पे दोबारा फिल्टर पे क्लिक करो तो हट जाएगा, या फिल्टर पे दोबारा क्लिक करो आ जाएगा, राइट। इस तरह से। या शॉर्टकट की इसके लिए Alt+A+T, अगर आप Alt+A+T प्रेस करते हो तो फिल्टर अप्लाई है, ये देखिए Alt+A+T। या फिर Ctrl+Shift+L भी है। Ctrl+Shift+L अगर आप प्रेस करते हो तो ये फिल्टर अप्लाई हो रहा है, Ctrl+Shift+L प्रेस करते हो तो यहाँ पे ये रिमूव हो रहा है, राइट। तो आपको दो क्लियर हो चुके हैं शॉर्टकट कीज, यहाँ पे Alt+A+T और Ctrl+Shift+L। इसकी मदद से आप फिल्टर शो और हाइड कर सकते हैं। फिलहाल Ctrl+Shift+L करता हूँ, फिल्टर मैंने अप्लाई कर दिया है। अब मैं फिल्टर में नेम में जाता हूँ। नेम पहले टेक्स्ट फिल्टर हम अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि नेम मैंने कि टेक्स्ट फिल्टर्स, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट फिल्टर में जा रहा हूँ, और मैं टेक्स्ट फिल्टर में यहाँ पे जैसे ही माउस पॉइंटर लेके आता हूँ तो राइट साइड में कुछ ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, राइट। अब ये वाला ऑप्शंस तो आपको मैंने पहले ही बताया कि भाई इसमें से आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर नाम को चेक अनचेक करके शो कर सकते हैं। लेकिन मैं टेक्स्ट फिल्टर में जाता हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक पर्टिकुलर सरनेम के लोग ही देखना, तो मैं कंटेंट्स में जाऊंगा। और पर्टिकुलर नाम का चाहिए तो वैसे भी आप इक्वल टू में नाम टाइप करो, वो नाम का ही आ जाएगा, राइट। आपको लेकिन एग्जैक्ट नाम पूरा लिखना पड़ेगा, अजय पांडे पूरा लिखना पड़ेगा, अगर अजय पांडे का रिकॉर्ड देखना है। असलम रजा, तो पूरा नाम ये जो दिख रहा है यहाँ पे, वही आपको यहाँ पे इक्वल में जाकर लिखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम कंटेंट्स लेते हैं, कंटेंट्स क्लिक करते हैं, इंटरेस्टिंग है। कंटेंट्स लिया मैंने, और मैं चाहता हूँ शर्मा सरनेम के लोग आ जाए, शर्मा सरनेम के सारे कस्टमर आ जाए। तो यहाँ पे शर्मा, जितने भी शर्मा है, राकेश शर्मा है, सुनील शर्मा है, जिग्नेश शर्मा है, ओके, वो सारे शर्मा जी यहाँ पे हाजिर है, राइट। तो कंटेंट्स इंटरेस्टिंग है। कंटेंट्स में जाकर आप क्लिक करो और यहाँ पे आप इसे अप्लाई करो। और मैं क्लियर फिल्टर करता हूँ, दोबारा देखिए यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर में जा रहा हूँ। मैं बिगिन विथ करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे कस्टमर्स दिखाई दे।
सो असलम राजा, अजय पांड्या एंड अनिरुद्ध खान कापुरे है। ओके, सो ये मैं क्लियर कर देता हूँ। तो आपको ये बिगिंस विद समझ में आया, वैसे ही एंड्स विद है कि भाई ये ना अल्फाबेट से एंड हो रहा है, ए अल्फाबेट से एंड हो रहा है, बी अल्फाबेट से एंड हो रहा है, तो आप ले सकते हैं। डज नॉट इक्वल टू, इसको छोड़ के बाकी सब आ जाए, राइट। मतलब आप यहाँ पे जाओ और नाम टाइप करो कि भाई मुझे अजय पांडे छोड़ के बाकी सबका रिकॉर्ड दिखाई दे, तो अजय पांडे इस रिकॉर्ड में गायब हो जाएगा। आपको पूरा नाम प्रॉपर लिखना पड़ेगा। सो अजय पांडे यहाँ पे गायब हो चुका है, ये देखिए, राइट। तो क्लियर फिल्टर करो, अजय पांडे दोबारा आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको ये आइडिया आ चुका है बिगिंस विद डज नॉट इक्वल टू वगैरह क्या है, एंड डज नॉट कंटेन भी है। भाई शर्मा जी छोड़ के बाकी सब दिखाई दी, तो मैंने शर्मा लिया तो सभी शर्मा जी गायब हो गए, घूमने चले गए, राइट। फिलहाल क्लियर करो, यहाँ पे क्लिक करो और आपको ये आइडिया आ चुका होगा कि भाई इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया, और यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। अभी बहुत बड़ी लिस्ट है, आप किसी एक को सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने टाइप किया राहुल कुमार, तो ऑटोमेटिकली राहुल कुमार यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, चेक में आ रहा है। ओह, स्पेलिंग रॉन्ग लिखा, कुमार, तो यहाँ पे आ जाएगा। सर्च भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। ओके, सो फिल्टर इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आपको पता चला। ये तो टेक्स्ट फिल्टर था। अब जरा नंबर के ऊपर आते हैं। नंबर भी है यहाँ पे, तो नंबर के ऊपर आते हैं और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। नंबर फिल्टर्स यहाँ पे आ रहा है, अभी देखिए। जब आप नंबर कॉलम में जाकर क्लिक करोगे तो यहाँ पे नंबर फिल्टर आएगा, टेक्स्ट कॉलम में जाकर यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर लिखा आएगा, राइट। तो जैसा डेटा वैसा वो रंग बदलेगा, मतलब वैसा ऑप्शन शो होगा आपको बेसिकली। तो यहाँ पे नंबर फिल्टर में इक्वल है, डज नॉट इक्वल टू है, यहाँ पे ग्रेटर देन है। अभी देखिए ग्रेटर देन भी आ रहा है, लेस देन भी आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो वैल्यूज है उसमें ग्रेटर देन में सपोज यहाँ पे 10,000 के ऊपर वाली वैल्यूज ही देखना चाहता हूँ। ओके, या फिर 12,000 के ऊपर वाली वैल्यू देख लेते हैं। 12,000 के ऊपर वाली, चलो ठीक है। इज ग्रेटर देन 12,000। ओके, सो 12,000 के ऊपर वाली वैल्यूज ही आपको दिखाई देगी। एंड यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, अगर आप 12,000 और उससे इंक्लूड, मतलब इंक्लूडिंग 12,000 ऑल्सो। सो आप यहाँ पे लिख दो 12,000 शुड बी इंक्लूड, तो यहाँ पे 12,000 वाला भी आ जाएगा। सो ग्रेटर देन भी ले सकते हैं, लेस देन भी ले सकते हैं, अबो एवरेज, बिलो एवरेज, टॉप 10। ये एक इंटरेस्टिंग है कि भाई मुझे टॉप 5 या टॉप 10 ही दिखाने। सो टॉप 5 यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। टॉप 5 समझ में आया ना, मतलब नंबर की सबसे टॉप 5 जो 24,000 है, ये देखिए टोटल नंबर, वो टोटल दिखेगा और उसमें जो टॉप 5 है उसको देगा 24, 22, ये टॉप 5 है। सो टॉप 5 अगर आपको देखने हैं तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके नंबर फिल्टर में जाकर ये फिल्टर्स को आपको खुद से ट्राई करना चाहिए, अलग अलग है। अब मैंने ऑप्शंस दिखा दिया आपको, और यहाँ पे जाकर भी आप नंबर को क्या कर सकते हैं, चेक अनचेक वैसे ही कर सकते हैं। तो ये फिल्टर में ये कुछ ऑप्शंस मैंने आपको बताए। फिल्टर में हमें कलर फिल्टर भी मिलता है। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे दूंगा तो अलग बात है, बट मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं, ऐसे नॉर्मल अभी फॉर्मेटिंग करता हूँ। मैंने इस पुणे को, या फिर कोई भी एक कुणाल, कुणाल पात्रा है, कुणाल है कि कुंताल है पता नहीं, कुंताल पात्रा है, इसको येलो कलर दिया है दोनों को, और इसको थोड़ा अलग कलर देता हूँ। दो मैं कलर रखता हूँ, ये वाला अलग कलर रख रहा हूँ। ओके, सो मैंने कुछ अलग कलर का रखा है। अब मैंने फिल्टर अप्लाई किया, अल्ट टी या फिर कंट्रोल शिफ्ट एल, जो भी करो आप। अभी आप कोई भी कॉलम में जाओ, कोई भी कॉलम में जाओ, और आप बस बोलो यहाँ पे फिल्टर बाय कलर, और यहाँ पे येलो वाले दिखाई दे, राइट। आप यहाँ पे जाओ फिल्टर बाय कलर और ये दिखाई दे, यहाँ पे जाओ फिल्टर बाय कलर और नो फिल, तो भाई जिनको कलर नहीं वो सब आ जाएंगे। क्लियर फिल्टर फ्रॉम हॉट, तो यहाँ पे इस तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हैं। कलर फिल्टर लगाना है तो कलर लगाइए, आप टेक्स्ट फिल्टर लगाना चाहते हो तो टेक्स्ट फिल्टर लगाइए, अगर आप नंबर फिल्टर लगाना चाहते हो तो नंबर भी लगा सकते हो, और आप यहाँ से सॉर्ट भी कर सकते हैं, सॉर्ट बाय कलर, राइट। आपको सॉर्ट बाय कलर करना है तो यहाँ पे आप देखिए येलो वाली पहले ऊपर आ जाएंगे, सॉर्ट बाय कलर किया मैंने। उसके बाद सॉर्ट बाय कलर, कौन सा कलर लेना है मुझे, सॉर्ट बाय कलर ये वाला, तो ये देखिए ये ऊपर आ जाएगा। तो कलर वाइज भी सॉर्ट होता है बेसिकली, ये सॉर्ट यहाँ पे ही आपको कलर का मिल जाता है। सॉर्ट बाय कलर जो हमने ऊपर ऑप्शन देखे थे उसमें नहीं था, मतलब इसके पहले सॉर्ट में देखा था तभी नहीं था। तो यहाँ पे सॉर्ट भी है, यहाँ पे फिल्टर बाय कलर भी है, यहाँ पे नंबर फिल्टर्स भी है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की, आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। अब यहाँ पे 1 मिनट और रुकना है आपको, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये फिल्टर तो आपको बताया, चलो ठीक है, यहाँ से आपने अप्लाई कर लिया, ये तो अभी आपको समझ में आया, अल्ट कर सकते अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक और पे फिल्टर बता रहा हूँ मैं, पुणे पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड के ऊपर अल्ट और 5। जैसे मैं कीबोर्ड के ऊपर अल्ट 5 प्रेस कर रहा हूँ, ये पुणे का डेटा फिल्टर हो चुका है, राइट। और मैं फिल्टर क्लियर कर देता हूँ। दोबारा देखिए, मैंने क्लिक किया ऑन शॉप, ऑन शॉप पे क्लिक किया और अल्ट 5 क्लिक करता हूँ तो ऑन शॉप वाला डेटा यहाँ पे फिल्टर होकर आ रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है ये आप जानने में जरूर इंटरेस्टेड रहेंगे। ये बेसिकली क्विक फिल्टर, या ये जो फिल्टर है ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ऑटो फिल्टर इसका नाम है ऊपर। और ये इसका शॉर्टकट की 5 कैसे, क्योंकि इसका पोजीशन 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर है। क्विक एक्सेस टूल बार में इसका पोजीशन 5 नंबर पे है, इसलिए अल्ट 5। अगर ये 4 नंबर पे होता तो अल्ट 4 होता, याद रखना है। लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे कैसे आया ये जरूर आप जानने में इंटरेस्टेड रहोगे, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। इसे ऐड करना पड़ता है, आपके एक्सेल में यहाँ पे नहीं है ये फिल्टर, याद रखना है। तो पहले इसे ऐड करना है, तो आपको क्या करना है, इसे ऐड करने के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा, राइट क्लिक करो इसके ऊपर, और राइट क्लिक करने के बाद कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्विक एक्सेस टूल बार पे राइट क्लिक करो, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार दिखना चाहिए, दिख गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारा ऑटो फिल्टर नहीं है, सपोज रिमूव कर दिया मैंने,
यहाँ पे नहीं, ये 4 ही ऑप्शन है, ये फॉर्म भी नहीं है, सपोज डेटा एंट्री का फॉर्म बाद में देखेंगे, नहीं है। तो अभी 3 ही ऑप्शन है मेरे पास, तो मुझे ऑटो फिल्टर ऐड करना है। तो ऑटो फिल्टर ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ये जो पॉपुलर कमांड्स की जगह ऑल कमांड्स में रखूंगा, ऑल कमांड्स में क्लिक करूंगा और यहाँ पे ए टाइप करूंगा, AU टाइप करोगे तो भी चलेगा, AU टाइप करते ही आप आ जाओगे AU से रिलेटेड कमांड्स में और यहाँ पे आपको ऑटो फिल्टर मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको ऑल कमांड्स करनी है, क्विक एक्सेस टूल बार आपका ओपन है यहाँ पे और उसमें 3 ऑप्शन से ऑटो फिल्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑल कमांड्स में मैं ऐड करूंगा। 4 नंबर पे आ चुका है, ओके। अब ये 4 नंबर पे आपको यहाँ पे दिख रहा है और जैसे मैं कर्सर यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे मैं कीबोर्ड पे Alt 4 बटन प्रेस करती ही, क्या बात है, सुनील शर्मा का रिकॉर्ड आ रहा है क्योंकि कर्सर सुनील शर्मा पे था और मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, फिर मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे Alt 4, राइट। सो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं दोस्तों, सिंपल है। यहाँ पे क्लियर फिल्टर भी आ जाता है, अगर आपने यहाँ पे सपोज पुणे पे क्लिक किया, Alt 4 प्रेस कर दिया कीबोर्ड पे, तो यहाँ पे ये आ चुका है फिल्टर। तो यहाँ पे क्लियर फिल्टर डायरेक्ट ऑप्शन है आपके पास डेटा में, यहाँ से आप क्लियर फिल्टर कर सकते हैं। तो ये था फिल्टर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन। फिल्टर में मैंने सारी चीज़ें बताने की यहाँ पे कोशिश की है, अब आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जब भी आपको फिल्टर लगाना है तो कैसे लगाना है मैंने आपको बता दिया है शॉर्टकट की के साथ। अब एडवांस फिल्टर में नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाले गाइस, बाय बाय।